ओ श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वतीये नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। सीक्रेट ऑफ सक्सेस, सफलता का रहस्य। सफलता यानी सतत करने से ही हमें हो सकती है किसी भी कार्य को। तत्परता, सिंसियरिटी इज़ वन ऑफ द बेस्ट। कहते हैं जितना हम सिंसियर होंगे उतना हम सफलता की ओर अग्रसर होंगे। सिंसियरिटी होनी चाहिए, पंक्चुअलिटी होनी चाहिए। दिस इज़ द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। ये तो हो गई बातों में, बट व्हाट इज़ प्रैक्टिकली क्या होना चाहिए। प्रैक्टिकल हम जितना होंगे उतना ही परफेक्शन होगा। प्रैक्टिकल विथ टाइम, पंक्चुअलिटी एंड सिंसियरिटी। दूसरा, हमें डेडिकेशन होनी चाहिए, जी जान से हम लगे, विद डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय हो हमारे अंदर। तीसरी बात है कि छोटी छोटी हमें कार्य को सक्सेस करनी है। छोटी छोटी कार्य को टाइम पीरियड में उससे पूरा करनी है। ये भी एक सीक्रेट है, ये भी एक रहस्य है सफलता का। हम बहुत बड़ा कार्य में तभी सफल हो सकते जब छोटे छोटे कार्य को हम समय से पूरा करने लगे और वो हमारे हैबिट में आ जाए, वो हमारे संस्कार में आ जाए कि समय से हम कार्य करने लगे। तो वंस डे, एक दिन ऐसा आएगा कि हम बड़ा अचीवमेंट भी समय से पूरा कर सकते हैं। वैसे एक यूथ, एक युवा जो इस संसार के सबसे बड़े विचारक माने जाते थे, सुकरात से आकर पूछा कि व्हाट इज सीक्रेट ऑफ सक्सेस, सफलता का क्या रहस्य है। सुकरात ने इंस्टेंट कोई थ्योरेटिकल उनको आंसर नहीं दिए, कोई थ्योरेटिकल उनको उत्तर नहीं दिया। उन्होंने कहा ऐसा करो, कल हम दोनों नदी में स्नान करने के लिए जाएंगे। वो युवक बड़ा ही बहुत उत्साहित था। कल कैसे जल्दी आए। सुकरात जैसे जो बहुत बड़े दुनिया का विचारक, उनके वो हमें कुछ सीक्रेट देंगे, वो हमें कुछ टिप्स देंगे। और सुकरात भी ऐसे मजे हुए खिलाड़ी थे कि वो थ्योरी कम और प्रैक्टिकल का ज़्यादा उपदेश करते थे। दूसरे दिन सुकरात और वो यूथ दोनों नदी में स्नान करने के लिए चले। नदी में अंदर जाते गए, पानी जब गले तक आ गई तो सुकरात ने उस युवक को बोला, आप डुबकी लगाओ पानी में। पानी में जैसे ही वो युवक ने डुबकी लगाई, सुकरात ने उसके सर को जोर से पकड़ा और वो युवक अंदर ही छटपटाना शुरू हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिल रही उसे, प्राण वायु नहीं मिल रही उसे। बहुत परेशान अंदर। सुकरात भी बहुत स्ट्रांग थे, उन्होंने दबाए रखा। अब देखा कि ये बहुत ज़्यादा व्याकुलता आ गई है। सुकरात ने वो छोड़ा। जैसे ही वो पानी से ऊपर उसका सर आया, उस युवक का, उस यूथ का, सुकरात पूछे, बताओ कैसा लगा, क्या सबसे ज़्यादा तुम्हें चाहिए था उस समय सरवाइव करने के लिए, जीवन के लिए। उस युवक ने कहा, वो तो पहले ही जब पानी से आया तो लंबी श्वास, वो बोला कुछ नहीं चाहिए था, बस हमें प्राण वायु, श्वास चाहिए था, श्वास। उसके बिना हम एक क्षण नहीं रह सकते थे। सुकरात बोले, बस
जिसके बिना एक क्षण नहीं रहो वो तुम्हें बिल्कुल क्षण में मिल जाएगी, क्षण भर में। किंतु उतनी हमें व्याकुलता होनी चाहिए उसे पाने के लिए। हाउ टू कैच इट, हाउ टू गेट इट, कैसे हम पाए उसे, उतनी व्याकुलता होनी चाहिए। उसके लिए सिंसियरिटी है, उसके लिए टाइम पीरियड होना चाहिए, उसके लिए डेडिकेशन होना चाहिए, उसके लिए डिटर्मिनेशन होना चाहिए। जी जान से दृढ़ निश्चय की ओर हम बढ़े, समय के साथ होने से प्रभु एहसास हो जाता, लोलुपता त्याग होने से परम विश्वास हो जाता। तो समय का साथ इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। समय का साथ हो जाए तो फिर हम स्वयं का साक्षात्कार भी करने लगे। किंतु अध्यात्म की एक अलग ही फिलॉसफी है, गो बियॉन्ड टाइम, दैट इज़ कॉल्ड महाकाल। समय से परे जाना महाकाल की स्थिति है। संसार के लिए, सांसारिक वस्तु पाने के लिए दिस इज द सीक्रेट ऑफ, किंतु और भी कुछ पाने के लिए भी ये सीक्रेट ऑफ सक्सेस है, सफलता का रहस्य है। किसी भी फील्ड में हमें उस चीज़ को पाने के लिए, उससे उस गोल को अचीव करने के लिए सिंसियरिटी, टाइम पंक्चुअलिटी, डेडिकेशन एंड डिटर्मिनेशन, ये सारा कुछ है। साथ में हेल्थ भी होना चाहिए। हेल्थ इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। हेल्थ नहीं होगा तो हम अचीवमेंट नहीं कर सकते, हम अपनी ही स्वास्थ्य से फाइट करते रहेंगे। दूसरी है, हमें मानसिक मेंटली अलर्ट रहे, मेंटली भी स्ट्रांग होना चाहिए। और तीसरी है, आत्मिक हमारी शक्ति होनी चाहिए, नहीं तो हम अपने में ही उलझे रहेंगे। इसलिए फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट, इमोशनली वेल बैलेंस। कोई कुछ कह दे तो हम भटक जाए, आज ये लक्ष्य कल वो लक्ष्य, आज ये पाना, नो, एक जब तक मिले नहीं हम लगे रहे उस पर। फोर्थ वन है कि हमें स्पिरिचुअली साउंड, स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस, आध्यात्मिक तेज भी होनी चाहिए। तो हम नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड फॉर ह्यूमन, और नियति में कुछ भी ऐसा नहीं है जो मनुष्य उसे पा न सके। प्रकृति में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मनुष्य के लिए, सब कुछ मनुष्य पा सकता है। मैन इज़ वन ऑफ द स्पेशल क्रिएशन इन दिस यूनिवर्स, और परमात्मा का एक स्पेशल क्रिएशन है मनुष्य। इसलिए माइंड वर्ड से मनुष्य का, माइंड वर्ड से मैन वर्ड आया। हम सब में माइंड पावर है, मन की शक्ति है, इंटेलिजेंस पावर है, बुद्धि की शक्ति है। इसलिए हम सब स्पेशल हैं। इसलिए हम सब ने इतना क्रिएशन किया इस संसार में। इसलिए वी आर ऑल द क्रिएटिव, हम सब क्रिएटिव है इस संसार के लिए। मनुष्य ने ही इतनी अच्छी चीज़ें बनाई और विघटन की भी चीज़ें बनाई। तो हम अच्छी चीज़ें बना के उपयोग कर रहे और विघटन का चीज़ बना के हम अपना भी। तो हमें ये थिंकिंग ज़रूर करना चाहिए सुबह उठने के बाद, ये थिंकिंग करते हुए कि हाउ टू लिव टुडे पॉजिटिव। आज हम कैसे पॉजिटिव, सकारात्मक, धनात्मक स्थिति में अपना आज का दिन पूरा करेंगे। ये प्रेयर होनी चाहिए। फिर पूजा पाठ जो आप करते हैं, एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, ये ज़रूर करें, क्योंकि ये सब होने के बाद ही हम एक अच्छा दिन का शुरुआत और पूरे दिन के समय का पूरा यूटिलाइज, पूरा सदुपयोग कर सकते हैं। और सदुपयोग करने वाला सात्विक होता है, उसके मन में कुछ विकार नहीं आते हैं, क्योंकि खाली मन शैतान का कहते हैं। सो डोंट सिट, कि बिना काम के हमें बैठना नहीं चाहिए। हम अपना स्केड्यूल बना के रखें, हम दिनचर्या को बना के रखें, जिससे हमारा खाली हम ना हो। क्योंकि खाली जब होंगे तो बहुत सारे थॉट्स बॉम्बार्डिंग होगा, बहुत सारे विचारों का हमारे ऊपर अटैक्स होगा, और एक विचार दूसरी विचार। इसलिए डोंट सिट, खाली नहीं बैठे, हम अपना एक एक क्षण का उपयोग करते हुए, सदुपयोग करते हुए
साक्षात्कार की ओर बढ़े, हम अपने परम जीवन का जो सत्य है उसके साक्षात्कार की ओर बढ़े और अपनी गोल जो हमने लाइफ में है उसे भी हम अचीव कर लेंगे। इसलिए हमें खाली नहीं रहना है, हमें अपने काम को पीरियड ऑफ टाइम के अंदर पूरा करने की कोशिश करनी है। तनाव नहीं हो। यदि हम फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली साउंड हैं तो हम कोई भी गोल को अचीव कर सकते हैं। नथिंग इज इम्पॉसिबल। सो पॉसिबल वर्ड इज हिडन इन इम्पॉसिबल वर्ड। पॉसिबल जो वर्ड है जो वो इम्पॉसिबल में हिडन है। इम्पॉसिबल तो पॉसिबल तो है ही वहाँ, तो इम को हमें आ को निकाल दे तो सब कुछ संभव है। नथिंग इज इम्पॉसिबल। कुछ भी संसार में असंभव नहीं है जो हम पा न सके। बस समय का साथ होने से ईश्वर का आभास हो जाता। बस समय का साथ हो, समय का उपयोग हो, सदुपयोग हो और समय के साथ हम हर कुछ करने लगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर हम समय को समझ के, समय से परे यानी काल को समझ के महाकाल की अवस्था को भी प्राप्त हो सकते हैं। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल।